हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षिता। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्पीकिंग। आज हम यहाँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक से बात करेंगे जो है सेंटेंसेस। टुडे वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट इज अ सेंटेंस एंड व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आज हम बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। पर इन सब पर चर्चा करने से पहले हम आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जैसे कि क्या आप जानते हैं अल्फाबेट क्या होता है और कितने होते हैं। आज भी बहुत सारे लोग अल्फाबेट को 26 बताते हैं, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज 1। अल्फाबेट तो एक ही होता है, 26 तो उसके लेटर्स होते हैं, जिनमें से भी 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, जिन्हें हम बोलते हैं स्वर। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं व्यंजन। तो एक एक लेटर से जुड़कर बनता है शब्द, शब्दों से जुड़कर बनता है वाक्य, और वाक्यों के जुड़कर बनता है पैराग्राफ। तो आज हम बात करेंगे वाक्य। आपके द्वारा कही गई बात सामने वाले को समझ आ जाए, वही वाक्य है। अगर डेफिनेशन के तौर पर बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस ऑफ योर सेंटेंस। आपके द्वारा कही गई शब्दों का एक ऐसा समूह, आपके द्वारा कही गई बात सामने वाले को स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। शब्दों का वो समूह जो आपने बोला वो स्पष्ट रूप से सही हो, तो मतलब समझ आ गया हो सामने वाले को, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। तो अब बात करते हैं वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव या असर्टिव भी बोलते हैं इन्हें। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि कथात्मक वाक्य, तथ्य बताए जो किसी फैक्ट को बताते हो, जैसे किसी भी सच्चाई को बताएं, किसी भी सत्यता को प्रकट करें, किसी भी तथ्य को बताएं। आर फादर ऑफ द नेशन इज गांधी जी। तो गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, ये एक तथ्य है, एक सच्चाई है। इस तरीके के वाक्य डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, हमारा सेकंड है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। मैं किसी पर कमांड करूं या किसी से रिक्वेस्ट करूं या किसी को ऑर्डर दूं, ये मतलब ये सारे ही कुछ आज्ञा सूचक वाक्य यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। जैसे कि मैं बोलूं गो देयर, मैं किसी पर कमांड जारी करूं गो देयर, तो ये इंपेरेटिव में आएगा। लेट मी गो इंपेरेटिव में आएगा। प्लीज गिव मी पेन इंपेरेटिव में आएगा। ये सभी इस तरीके के जितने भी होते हैं कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब कुछ इंपेरेटिव में आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव। ये वाक्य ऐसे होते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आपसे कोई प्रश्न पूछे या आप किसी से प्रश्न पूछे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये जो सेंटेंस है इस तरीके के, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। बात करते हैं फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपकी सडनली फीलिंग्स को दिखाते हैं। जैसे कि आपके बर्थडे है, आपको किसी ने सरप्राइज दिया, आप एकदम सरप्राइज हो गए, आपने बोला वाओ, आउटस्टैंडिंग, फैबुलस, मार्वलस, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सभी एक्सक्लेमेटरी के अंदर आते हैं। जैसे आप किसी भी चीज को देखकर एकदम अचंभित हो जाए, वो आपकी फीलिंग्स को दिखाए, उस तरीके के सारे ही वाक्य जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सभी एक्सक्लेमेटरी के अंदर आते हैं। तो इंटेरोगेटिव का जो साइन वर्ड एंड जो होता है वो इसके साथ होता है, ये मार्क लगता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एंड होता है, ये उसके एंड में लगता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में ये वाला साइन लगता है। अब बात करते हैं सेंटेंस के जो 2 क्लासिफिकेशन किए गए थे उनमें से हमने पहला समझ लिया, अब हम बात करते हैं दूसरे की। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि सकारात्मक वाक्य। सेकंड है नेगेटिव, थर्ड इज इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव होते हैं सकारात्मक, जैसे कि जिसमें किसी भी नेगेटिविटी को ना लाया गया हो, कोई भी क्वेश्चन ना पूछा गया हो, जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो ये एकदम सकारात्मक है, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, राम स्कूल जाता है, ये एकदम सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव है। अब नेगेटिव है, जैसे कि राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये नेगेटिव में आता है, जिसमें नॉट या किसी भी नेगेटिविटी की बात हो वो सभी नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की।
इंटरोगेटिव, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो वो क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली से रिलेटेड जितने भी होते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, वो सभी इंटेरोगेटिव के अंदर आते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें आपसे प्रश्न भी पूछा जाए और उसमें नेगेटिव भी हो, जैसे कि क्या राम स्कूल नहीं जा रहा, इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगी, टेंस कैसे होते हैं और सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है और इनके क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।